हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। आज के सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक ऐसी आईआईटी के बारे में जहां पर आपका काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है कि कब से आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है, उसकी लास्ट डेट क्या है, काउंसलिंग कब से शुरू करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सारी चीजें जो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज हम अपने इस सेशन की। तो सबसे पहले यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि यह है आपका आईआईटी जोधपुर। जी हां, बिल्कुल आईआईटी जोधपुर में जो है काउंसलिंग शेड्यूल जो है वह आउट जो है आपका कर दिया गया है और ये सबसे बड़ी अपडेट है। अगर आप भी जाना चाहते हैं आईआईटी जोधपुर में तो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका जोधपुर में जाने का, आईआईटी जोधपुर में, वो क्या है। तो आपका जो है यहाँ पर क्लास 12 जो है वह या तो आपने 2024 में पास किया होगा या फिर 2025 में पास होना चाहिए। यानी आप कुल मिलाकर देखिए तो केवल 1 ईयर का जो है वह गैप मांगा, मतलब यहाँ पे वैलिड है। गैप जो है 1 ईयर का वैलिड है। कितने साल का? केवल 1 ईयर का। ठीक है, पहली बात ये। सेकंड चीज ये है, ये बोला गया है कि आपने 12th में 60% मार्क्स गेन किए होंगे अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। अगर आप बिलोंग करते हैं एससी एसटी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से तो 55% आपके होने चाहिए 12th में। यानी ये थोड़ा सा आपका जो है वो चेंज किया गया है यहां पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोग सेकेंड जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो वह है आपका सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट। तो यहां पर बोला गया कि क्लास 12th में जो है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए। यानी अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहां तक वो भी स्टूडेंट एलिजिबल होंगे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ अपना बायो लिए होंगे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो ले सकते हैं। तो अगर आपने ये भी लिया है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। आगे बढ़ते हैं यहां पर भाई। अगले है आपका कि एनसीईटी के बारे में कि एनसीईटी 2025 में कुछ क्राइटेरिया उनको आपको फुलफिल करना है। सबसे पहली बात कि आपका जो है आप अपीयर हुए होंगे। ठीक है, आपने एग्जामिनेशन दिया होगा एनसीईटी 2025 का और आपने जो एग्जामिनेशन दिया होगा उसमें 7 सब्जेक्ट होते हैं, ये आप सभी को पता होगा। 7 सब्जेक्ट नहीं, सभी के 7 सब्जेक्ट आपने अटेम्प्ट जरूर किया होगा। एक क्वेश्चन अगर आपने भी किया, एक भी क्वेश्चन अगर आपने किया है तो भी माना जाएगा कि आपने 7 सब्जेक्ट अटेम्प्ट किया है। इसके बाद कैंडिडेट मस्ट हैव चूजन मैथ, यानी आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा, आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है इसमें आपका मैथ होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए और केमिस्ट्री होना चाहिए। ये है आपका एनसीईटी 2025 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर ध्यान रखिए क्या फी स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, क्योंकि अगर आप एडमिशन करना चाहते हैं आईआईटी जोधपुर में तो आपको पता होना चाहिए कि फीस कितनी लगती है आपकी। तो यहां पर हम जो फीस बताने वाले हैं वो सेमेस्टर की फीस बताने वाले। ध्यान रखिएगा, सेमेस्टर फीस आपको यहां पर हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पे देखिए, पहली है कि ये जो ट्यूशन फीस लगेगा वो केवल और केवल जो लगेगा वो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए लगेगा। अब जो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट है उनके लिए जो फीस रहेगा वो 0 रहेगा। बात ध्यान रखिएगा। और जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी का भी फीस 0 होगा यदि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वह 1 लाख से कम का बना होगा। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख से कम का बना हुआ है तब आपका जो फीस होगा, अगर आपने फीस जो होगा वह 0 होगा, भले आप जनरल के होंगे, ओबीसी के होंगे या ईडब्ल्यूएस के होंगे। आया बात समझ में? बट अगर आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वह 1 लाख से कम का नहीं बना है लेकिन 1 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में बना है आपका इनकम सर्टिफिकेट, तो उस कंडीशन में जो है आपकी जो फीस रहेगी 16,667 रुपए आपकी फीस रहेगी पर सेमेस्टर, आपकी ट्यूशन फीस रहेगी। लेकिन अगर आपकी जो इनकम सर्टिफिकेट है वह 1 से 5 लाख की नहीं बनी है, 5 लाख से ज्यादा का बना हुआ है, ठीक है, 5 लाख से ज्यादा का बना हुआ है, तब उस कंडीशन में आपकी ट्यूशन फीस 50,000 रुपए आपकी ट्यूशन फीस हो जाएगी केवल 6 महीने की। यानी एक सेमेस्टर की फीस 50,000 केवल ट्यूशन फीस रहेगी अगर आपकी इनकम सर्टिफिकेट जो है वह 5 लाख से ज्यादा का है। अब बात करते हैं एडमिशन फी जो रहेगा वह 1 टाइम रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ये 3,800 रुपए यानी कि 3,800 रुपीज है। सेमेस्टर फी जो है आपका वह 27,250 रुपए है।
और ये जो आप देख रहे हैं एडमिशन फी, ये सबको देना है, चाहे आप जनरल के हो, ओबीसी के हो, एससी के, एसटी के या फिर पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट, सबको देना है। यानी यहां से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6 ये जो आपके कॉलम देख रहे हैं ये सबको देना है। केवल ट्यूशन फीस में जो रिलैक्सेशन दिया गया है वह एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट को दिया गया है। तो अब इस रिफंडेबल डिपॉजिट यानी कि ये जो आपका 8,000 रुपया है ये आपका जो है रिफंड हो जाएगा आपके अकाउंट में। आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर भी आपको देना होगा ताकि आपका जो फीस है वो रिफंड हुई हो जाए। इसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंशियल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये फीस आपका 2,000 रुपये है, यह भी आपको देना होगा। मेस फीस जो है आपका 19,000 रुपये है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब अगर हम मान के चलते हैं कि आप जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं और आपकी जो इनकम सर्टिफिकेट है वह 1 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में है, तो आपकी जो एक सेमेस्टर की फीस आएगी वो कितनी आएगी भाई? वो आएगी 76,717 रुपये आएगी। ठीक है, ये हम जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बता रहे हैं। अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हैं तो वही आपका जो फीस होगा वह 16,667 रुपये आपका कम हो जाएगा, यानी कि लगभग 50,000 रुपया एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए फीस आ रहा है। तो 50,000 6 महीने का यानी 1 साल का 1 लाख रुपए लगभग आपकी फीस लग रही है एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए। लेकिन अदर जो आप कैटेगरी है उनकी जो फीस है वह हाई हो जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर एक चीज और बता देना चाहते हैं कि जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे इस यूनिवर्सिटी में तो उसकी फीस जो है वह 750 रुपए है। ठीक है, 750 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस होता है। ये आपको पहले जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी आपको पे करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सीट मैट्रिक्स क्या है यहाँ पर। तो ओपन कैटेगरी में जो है 18 सीटें हैं। ठीक है, ओपन कैटेगरी में 18 सीटें हैं। ओपन पीडब्ल्यूडी की 1 सीटें हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस यानी कि यहाँ पर जनरल हटा दी और ईडब्ल्यूएस मानिए तो ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीटें हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें आपका बात करते हैं एससी कैटेगरी है तो एससी कैटेगरी का जो 8 सीटें हैं, एसटी कैटेगरी की 4 सीटें हैं, ओबीसी का जो है वह 14 सीटें हैं। तो टोटल मिलाकर 50 सीटें यहाँ पर हो जा रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर काउंसलिंग शेड्यूल जो है वह किस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर काउंसलिंग स्टार्ट डेट नहीं बताया गया है बल्कि काउंसलिंग की लास्ट डेट को बताया गया है कि काउंसलिंग की लास्ट डेट क्या है। तो काउंसलिंग की जो लास्ट डेट है वह 29 जून है। ठीक है, 29 जून 2025 है, ध्यान रखिएगा 29 जून 2025 इसकी लास्ट डेट है। यानी आपकी जो शुरुआत होगी इसकी काउंसलिंग जो फॉर्म आप लोग अप्लाई करेंगे, अभी जब इसके वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको लिंक ओपन नहीं होगा। ये लिंक जो एक्टिवेट होगा वह 19 जून के लगभग आपका एक्टिवेट होगा। ठीक है, 19 जून के लगभग आपका जो है लिंक एक्टिवेट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद आपकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी वो 4 जुलाई को निकाली जाएगी। इसके बाद जो 4 जुलाई के बाद आपकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी उसके बाद सेकंड जो मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी वह 14 जुलाई को, और थर्ड मेरिट लिस्ट जो निकाली जाएगी वह निकाली जाएगी 21 जुलाई को निकाली जाएगी। तो ये 3 आपकी जो है मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर सीटें खाली रहती है तो स्पॉट राउंड आपका शुरू किया जाएगा। ठीक है, स्पॉट राउंड जो है वह शुरू होगा, अगर सीटें बची होती हैं तब होगी आपकी। ठीक है, अब बात करते हैं, यहां पर आगे बढ़ते हैं कि इसमें जो है आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या है, तो आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए, टीसी, सीसी, माइग्रेशन होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो आपके जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया, आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल तो इसमें जरूरत नहीं है बट आप लगा सकते हैं, और उसके साथ कास्ट सर्टिफिकेट आपका हो गया, कास्ट और इनकम ये दोनों जरूरी हैं। ठीक है, और इसके बाद जो अदर जो डॉक्यूमेंट आपके रहेंगे उनको आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी आपकी आईआईटी जोधपुर की। अगर कोई इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा चाहिए आईआईटी जोधपुर के बारे में तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।